बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बुला रहा है। वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है और मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूँ। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वो तुम्हें भीड़ में हमेशा देखना चाहता है। खुद में वह बहुत जलता है, तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है मुझे ज्ञात है। पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गई उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब ज्ञात है, मैं सब देख रहा हूँ। उसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। वह ऐसा करके तुमसे सब छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक पूरे इंसान हो, तुम में कोई भी दूर नहीं है। वह यह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, फिर से प्रेम करें, तुम्हारा सम्मान करें। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है और जिस कारण तुम इतने परेशान हो। किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारी अपनी हैं। उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। तुम नहीं चाहते हो कि वो तुम्हें परेशान देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, उनमें तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकालूंगा। मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीनन में कहा गया था। हाँ, तुम सोच बैठे थे ना कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है जिससे तुम्हारे साथ बुरा किया है। वो तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्मों के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब हंसकर बातें करते हैं और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, तुम्हें गलत समझते हैं। तुम्हें इतनी पीड़ा दी, उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तभी भी तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट के मर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो ये गलत कार्य किया है, इसका फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। वो दिन रात बहुत विचलित रहता है। उसके कर्मों का ही फल है ये जो उसके सामने आ रहा है और अब उसके बुरे कर्म उसको इस तरह की सजा दे रहे हैं, इस तरह की पीड़ा मिल रही है उसे। उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर जा रहे हैं। वो इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना अहंकार है कि वो आज तुमसे माफी नहीं मांग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वे सब कर रहा था, अब वो लोग ही उसके साथ नहीं रहे। भूलो कि उसे नहीं समझ रही हैं। अब उसे समझ में आ गया है
कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वो भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है उसके साथ। बुरे कर्मों का ही फल है, और ये बात उसे अब समझ में आ गई है। इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि वो मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप करते हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता है। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो कि सहायता कर सके। तुम प्रतिदिन यही सोचते थे न कि तुम्हारे साथ न्याय हो। तुमने किसी को कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हुआ? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद यह भूल गया था। तुम उसे नहीं देख रहे, लेकिन मैं उसकी चाल को देख रहा था। अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा हूँ। मैं वो तड़पा रहा हूँ, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा कहीं भी। उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रही है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ काम किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय में बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो कि तुम्हारे पास मेरा साथ है, तुम्हारे पास हमारा ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वो लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए हैं कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे यह मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बड़ा पाप क्या होगा? जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हिस्से वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो ये बहुत बड़े पाप का भागीदार बन जाता है, और उस पाप की सजा मैं उसे देकर ही रहता हूँ। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर महादेव लिखें।